स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो रीजनिंग को लेके तमाम सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम के लिए। मुख्यतः बीएचयू बीए में इस बार जो है 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग यानी तर्क शक्ति से आएंगे। पिछली दफ़ा क्या हुआ था कि बीएचयू बीए में जो कॉमन टेस्ट हुआ था उसमें 30 क्वेश्चन आए थे। इस बार जो है पैटर्न चेंज हुआ है और इस बार रीजनिंग के केवल 15 क्वेश्चन आएंगे। और साथ ही साथ आपको पता है कि एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में भी आते हैं और बीए एलएलबी में भी रीजनिंग के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये मान के चलिए इन सब में भी यही लगभग 15-16 क्वेश्चन जो है आपके रीजनिंग के होंगे। लेकिन बीएचयू बीए जो कॉमन टेस्ट होगा यानी सोशल और आर्ट दोनों के लिए एक ही टेस्ट होगा, उसमें 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते हैं। ठीक, तो रीजनिंग में क्या क्या पढ़े, पहली समस्या ये आती है। और साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि एक कॉमन सेंस वाला लड़का भी है तो अभी आप पेपर मिल जाए तो अभी 7-8-9 क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं यदि थोड़ी सी भी रीजनिंग की समझ हो तो। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, इस सीरीज के जो क्वेश्चन आते हैं वो आप आसानी से कर लेंगे। सीरीज के प्रश्न 2 से 3 क्वेश्चन आपको सीरीज के मिल जाएंगे, ब्लड रिलेशन मिल जाएंगे, वो सारे प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन आपको तैयारी करनी है कि प्रश्न यदि थोड़े से भी कठिन बनते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो थोड़े से भी अगर कठिन प्रश्न बनते हैं तो आप किस तरीके से उसे कर सकते हैं। तो रीजनिंग के प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, इसका कोई बेसिकली जो है सलेबस नहीं है कि प्रश्न रीजनिंग में कहाँ पूछे जाएंगे, कहाँ से। तो आपको क्या करना है, पेपर पुराने प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं, वहाँ से क्वेश्चन के पैटर्न को समझ के 8 से 10 टॉपिक आपको सेलेक्ट करने हैं। कुछ टॉपिक हमारे द्वारा सेलेक्ट की गई है, उसे आपको बताई जाएगी। तो ये 2 बुक है मेरे पास कि एक तर्क शक्ति जो है केडी पब्लिकेशन की, एक जो है नालंदा पब्लिकेशन की। तो आप ये ध्यान न दीजिए कि आप किस किताब से पढ़ें। रीजनिंग के लिए आप कोई सी भी बुक ले सकते हैं, लेकिन बुक लेते समय या बुक हो तो उसमें इन टॉपिक का ध्यान रखिएगा कि वो टॉपिक जो है आपकी परीक्षा में जो पूछी गई है टॉपिक वो उस बुक में हो। और उससे कुछ भी क्वेश्चन 25, 30, 50 भी क्वेश्चन आप यदि एक टॉपिक पे कर लेते हैं तो आपको उस टॉपिक पे अच्छी पकड़ हो जाएगी और उसके क्वेश्चन आप जो है सही करके आएंगे। ठीक, तो पहले हम लोग नालंदा पब्लिकेशन की रीजनिंग देखते हैं, टॉपिक कौन कौन सी है इसमें। देखिए कोई से भी बुक हो, देखिए यहाँ पे टॉपिक क्या क्या आपको मिल जाएगी। पासा यानी डाइस, घन, कैलेंडर, घड़ी, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सीरीज टेस्ट, क्लासिफिकेशन, वर्ड फॉर्मेशन, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, चार्ट वेज, फिर ऑर्डर सीक्वेंस, फिर एनालॉगी, ऑड मैन आउट, लॉजिकल रीजनिंग, मैट्रिक, मैथमेटिकल ऑपरेशन और क्लिनिकल एप्टीट्यूड। फिर तार्किक यानी नॉन वर्बल की बात करें तो उसमें सीरीज, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, फिर आकृतियाँ, आकृति विभाजन, ये सारे मतलब कहने का है कि यहाँ पे आपको 33 जो है टॉपिक मिलते हैं। तो यदि आप एक टॉपिक एक दिन में भी कवर करेंगे तो 33 दिन लग जाएगा। लेकिन आपको सारी टॉपिक्स नहीं पढ़नी है, कुछ टॉपिक आपको बता दी जा रही है, उसी टॉपिक को आप पहले पढ़ेंगे। सारे टॉपिक पढ़ने का ना समय है, ना सारे टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे। यदि एक टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आए तो उन्हें 33 जो है क्वेश्चन देने पड़ेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन केवल 15 ही आएंगे। तो 15 आने के लिए अब जो है कौन कौन सी टॉपिक पढ़ेंगे ये आप देख लीजिएगा। अभी ये तो नालंदा की हो गई। अब जो है हम लोग, ये बुक आपको अवेलेबल है मार्केट में, ये भी ले सकते हैं, नीतू सिंह की। लेकिन एक आर.एस. अग्रवाल की रीजनिंग आती है, आप उसे भी ले लीजिएगा, वो अच्छी बुक है, आर.एस. अग्रवाल बेसिक के लिए। देखिए इसमें जो जो टॉपिक है, इसमें 29 भी टॉपिक है, लेकिन आपको पढ़ना कौन सा है ये आप जान लीजिए। देखिए पहला जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए वो चैप्टर 9 इसमें है, बैठक व्यवस्था यानी सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट में 4 क्वेश्चन जो है पिछली बार पूछे थे, यानी सिटिंग अरेंजमेंट में एक पैटर्न आपको दे देगा कोडिंग टाइप का, उस हिसाब से आपको पैटर्न सेट करना पड़ेगा और उससे संबंधित 4 क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 के पेपर में। फिर दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका चैप्टर नंबर 12 और 13। ठीक है,
12 और 13 में क्या है कि इसमें पहेली होती है, ठीक है, कोई पहेली होता है, उस पहेली को देके उस पर 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी चैप्टर 9 बैठक व्यवस्था और चैप्टर 12 पहेली जो है उस दोनों को मिला के टोटल 9 क्वेश्चन आए थे। यानी 30 क्वेश्चन रीजनिंग में थे, तो इन 2 टॉपिक से टोटल 9 क्वेश्चन आए थे। और इस बार भी यदि इन दोनों टॉपिक से प्रश्न बने, यानी बैठक व्यवस्था से उस टाइप के प्रश्न आ गए, तो मान के चलिए कम से कम 3-3 प्रश्न दोनों टॉपिक पे होंगे। पहेली आएगी तो 3 से 4 प्रश्न एक पहेली में होंगे। फिर आपको क्या पढ़ना है, तो कैलेंडर, घड़ी, कोडिंग डिकोडिंग। देखिए चैप्टर जो है 3rd आपका कोडिंग डिकोडिंग है। 2 से 3 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से होते हैं, इसे जरूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनते हैं। फिर अंग्रेजी वर्णमाला पे आधारित प्रश्न, डायरेक्शन के प्रश्न भी पढ़ लीजिएगा, 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ब्लड रिलेशन के पिछली दफा जो है 1 क्वेश्चन थे आपके। बैठक व्यवस्था हो गया, क्रम व्यवस्था हो गया, फिर कैलेंडर, घड़ी, लुप्त संख्याओं से 1 क्वेश्चन होगा, सिलोज में पढ़ लीजिएगा, और घन घनाभ भी पढ़ लीजिएगा। तो ये जो है बेसिकली 10 से 12 जो टॉपिक हैं वो आप खूब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए बैठक व्यवस्था चैप्टर 9 आप लोग देख लीजिए, 114। देखिए इस बुक में इस तरीके का, ये देखिए 1 से 5 के लिए ये आपको दे दिया गया है। इस आधार पे आपको इसको सेट करना पड़ेगा कि किस आधार पे इसका हल होगा, और उससे संबंधित 4 से 5 प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस टॉपिक के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे बैठक व्यवस्था में से। तो ये सारे टॉपिक जो है इस बुक में आपको मिल जाएंगे, और अच्छा होगा कि आपको यह बुक ले लें, क्योंकि इस बुक के जो क्वेश्चंस हैं हमारे चैनल पे आपको करा दिए जाएंगे। यानी रीजनिंग के जो 8 से 10 टॉपिक आपको यहाँ पे बताए गए हैं, उससे संबंधित 8 से 10, 15 क्वेश्चन जो है आपको यूट्यूब चैनल पे हमारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा था कि कई दिनों से लोग पूछ रहे थे, कई स्टूडेंट्स की रीजनिंग के लिए कौन सी बुक लें। तो भाई रीजनिंग के लिए ये दोनों बुक है, कोई बुक सजेशन नहीं कर रहे हैं। जो भी बुक आपको पसंद हो, जो आपके पास अवेलेबल हो, उस बुक से आप जो है पढ़िए। बस देख लीजिएगा जो जो टॉपिक बताई गई है वो टॉपिक उस बुक में रहे, ठीक है। अब हम लोग अगली वीडियो में जो है मैथ के भी बुक देख लेंगे, मैथ्स की, फिर जीएस कहाँ से पढ़ना है, हिंदी कहाँ से करनी है, ये सारी बुक आपको पता चल जाएगी।